हेलो एवरीवन। एलईडी इंस्टॉल हो गई है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। और इसकी इंस्टॉलेशन से पहले ना ये कंसीडर किया जा रहा था कि इसको ना कितनी हाइट पे रखें, कितने डिस्टेंस पे रखें, क्योंकि ये मैटर करता है। और अदरवाइज़ अगर आप इसको अप्रोप्रिएट हाइट पे ना रखें तो यही इंस्टॉलेशन जो है आपके लिए, जब आप बैठ के इंजॉय करेंगे तो फिर आपके लिए फैटीग हो सकती है। यानी वो जो व्यूइंग एंगल है, जो इसकी हाइट है, वो मैटर करती है। तो उसके बारे में कुछ रिसर्च भी की, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके इंस्टॉलेशन में, उसमें ये होता है कि इसका ना स्क्रीन का साइज़ कितना है। जैसे ये तो 65 इंचज़ है, और अगर कोई बिग साइज़ है या स्मॉल या मीडियम, तो उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड किया जाता है कि डिस्टेंस कितना होगा। और रूम में लाइटिंग कितनी है। अगर तो लाइटिंग यानी ब्राइट है तो उस वो भी मैटर करता है। अगर डार्क है या डल है तो वो उसके भी अलग से कंसिड्रेशन में। और जो एलईडी है उसकी रेजोल्यूशन कौन सी है, वो एचडी है, एफएचडी है, 4K है, इनके डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। जो एचडी है उसे हम कहते हैं हाई डेफिनेशन, और जो फुल एचडी या एफएचडी उसे हम कहते हैं फुल हाई डेफिनेशन। जो एफ एच डी है वो ऑब्वियसली इज़ वे बेटर देन एच डी, क्योंकि जो हाई डेफिनेशन या जो एच डी है उसके जो पिक्सल्स हैं वो उसके अंदर होते हैं 720p मैक्सिमम। और जो फुल हाई डेफिनेशन है उसके अंदर होते हैं 1080 पिक्सल्स। तो अगर हम पिक्सल्स को कंसीडर करें तो 1080p और 720p, तो फुल हाई डेफिनेशन इज़ बेटर देन एच डी। इसके अलावा भी जो और रेजोल्यूशंस हैं डिस्प्ले की, वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ। एस टी होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और उसकी पिक्सल्स होते हैं ओनली 480। और फिर है क्यू एच डी, और वो होता है क्वार्टर हाई डेफिनेशन, उसके पिक्सल्स होते हैं 540। फिर होता है 2K, वो होता है 1440 पिक्सल्स। फिर होता है 4K जिसे हम अल्ट्रा हाई डेफिनेशन भी कहते हैं, उसमें 2160 पिक्सल्स आते हैं। फिर आता है 8K, वो भी अगेन अल्ट्रा हाई डेफिनेशन है, उसके अंदर पिक्सल्स आते हैं 4320। तो जो ये है, ये वाली एलईडी है 4K। तो 4K के अंदर जो है वो 3840 इंटू 2160 पिक्सल्स होते हैं। ये जो एफ एच डी या जो एच डी रेजोल्यूशंस की जो डिवाइसेस आती हैं वो टीवीज़ में आती हैं, मॉनिटर्स के अंदर आती हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स या गेमिंग कंसोल, इवन स्मार्टफोन्स भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्क्रीन साइज़ की। आपका ना स्क्रीन साइज़ क्या है और आपने ना कितना एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। जैसे ये 65 इंचज़ है, इसके ऊपर ना मेंशन भी होता है ये स्टिकर पे ना कि ये इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक यानी डायगोनल ये बनता है 65 इंचज़। और अगर आपके एलईडी का साइज़ है 24 से 32 इंचज़, तो डिस्टेंस मेंटेन करना है 4 से 5 फुट। अगर साइज़ है 40 से 49 इंचज़ तो डिस्टेंस मेंटेन करना है 5 से 6 फीट। अगर साइज़ है 50 से 59 इंचज़ तो डिस्टेंस मेंटेन करना है 6 से 7 फीट। और अगर है 60 से 79 इंचज़ तक तो डिस्टेंस मेंटेन करना है 7 से 8 फीट। 80 इंचज़ तक या इससे बियॉन्ड अगर जाते हैं तो फिर डिस्टेंस मेंटेन करना है 8 से 10 फीट। तो ये 65 इंचज़ है, तो इसके लिए जो सेफ डिस्टेंस है वो 7 से 8 फीट है। इसके अलावा जो व्यू का एंगल है वो भी मैटर करता है, और इसका एंगल मेंटेन किया जाता है 30 से 40 एंगल, 30 से 40 डिग्री। ये एलईडी है मल्टानेट की। तो मैं मल्टानेट के बारे में बताता हूँ आपको। इनका ना एक गूगल टीवी है, और गूगल टीवी से क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। इसके अंदर जो इसके फीचर्स हैं वो 4K, अल्ट्रा एचडी, नेटफ्लिक्स, डोल्बी ऑडियो। डोल्बी ऑडियो क्या होता है ये भी आपको मैं बात फर्दर अपडेट करता हूँ। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, यानी आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कैसे आप सिनेमा में बैठे हुए हैं। और सैटेलाइट चैनल्स को भी एक्सेस करता है ये, इसके क्योंकि इसका जो रिसीवर है इसके अंदर बिल्ट इन है, यूएसबी की पोर्ट है, ब्लूटूथ है, एचडीएमआई है, वाईफाई बिल्ट इन है, यूट्यूब है। इसके अंदर रैम और रोम होती है। जो रैम है वो 2 GB की है, और रोम जो है वो 8 GB का है। जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल टीवी है, यानी लाइक सैमसंग का अपना है, जो हमारे पास जैसे एप्पल का iOS होता है,
यानी एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका गूगल टीवी है। इक्वलाइज़र इसके अंदर लगा हुआ है। HDMI के इसके अंदर 4 पोर्ट हैं और केबल की 2 पोर्ट्स होती हैं इसकी, एनालॉग और डिजिटल, और USB की भी 2 पोर्ट होती हैं। हेडफ़ोन की एक्सेस नहीं है, यानी आप इसके साथ हेडफ़ोन कनेक्ट नहीं कर सकते। HDMI क्या होता है? ये होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो हम केबल कनेक्ट करते हैं और फिर हमें जो है हाई डेफिनेशन की कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो वगैरह हम देख सकते हैं। जो मल्टानेट ब्रांड है, इनकी एलईडीज़ जो मैंने रिसर्च की तो मुझे थोड़ी सी इकोनॉमिकल लगी इन कंपैरिजन टू TCL या जो सोनी वगैरह है। इनकी एलईडीज़ स्टार्ट होती हैं बेसिक प्राइस से 48,000 से लेके 285,000 तक। अगेन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्क्रीन साइज इनका आता है 32 से 75 इंचज़ तक, और इसमें वही HDMI, USB और VGA पोर्ट होते हैं। VGA क्या होता है? VGA होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट। वो हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें ना कोई लैपटॉप, कोई मॉनिटर या प्रोजेक्टर इससे कनेक्ट करके उसका कंटेंट हम इस LED पे दिखाना चाहते हैं। और ये अगेन 4K मेंशन्ड है, मैं आपको बता चुका हूँ 4K क्या होता है। गूगल टीवी यानी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल टीवी। गूगल टीवी क्या होता है? गूगल टीवी जो है एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो जो है हमें प्रोवाइड करता है, जो गूगल की सर्विसेज हैं वो सीमलेस, यानी आप अपनी जो गूगल की पूरी सर्विसेज वो आपके LED पर भी अवेलेबल होंगी। लाइक गूगल प्ले स्टोर है या एप्स है या गेम्स हैं, और इवन जैसे गूगल असिस्टेंट यानी वॉइस कंट्रोल, अगर हम उसे वॉइस का कमांड देते हैं या कोई मैसेज देते हैं तो उसको भी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करके हमें वो डिलीवर करेगा। जो गूगल टीवी के बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी आप जो कंटेंट है वो मल्टीपल ऐप से जो है जस्ट लाइक अ प्लग एंड प्ले आप इंजॉय कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग बहुत इजी है। वॉइस कंट्रोल यानी अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो वो इमीडिएटली आपका मैसेज कैप्चर करेगा और उसे प्रोसेस कर देगा। जितनी भी LEDs हैं वो जो गूगल टीवीज़ प्रोवाइड कर रही हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके मैं आपको बता देता हूँ। सोनी है, फिलिप्स है, शार्प है, विजियो है, TCL है, हाईसेंस है और मल्टानेट। ये 7 है जो गूगल टीवी जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अगर गूगल टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें इसका बेनिफिट क्या होगा? तो इसके बेनिफिट में ये होता है कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ना नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज़नी, HBO मैक्स और गूगल प्ले की जो मूवीज़ एंड टीवीज़ हैं वो हम उन्हें वॉच कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर ना डॉल्बी ऑडियो है, जो डबल डी इनका लोगो है। ये डॉल्बी क्या है? जो डॉल्बी ऑडियो जो है ये मोस्ट रिनाउंड ऑडियो सिस्टम है। इसकी जो क्वालिटी है वो एक्सेप्शनल कंसीडर की जाती है। इट्स लाइक यानी अगर आपके पास किसी भी यानी इक्विपमेंट के अंदर डॉल्बी ऑडियो है तो आप उसे ऐसा कंसीडर करें कि आपको ना थिएटर वाला साउंड मिलेगा, और नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी होती है। जो डॉल्बी ऑडियो है ये स्टैंडर्ड है थिएटर के लिए, यानी अगर कोई मूवी थिएटर है तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड जो ऑडियो सिस्टम का स्टैंडर्ड है वो डॉल्बी ही होता है। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी, टीवी ब्रॉडकास्टिंग है या स्पोर्ट्स है या इवेंट्स हैं तो उनके लिए डोल्बी ऑडियो सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। इवन डोल्बी ऑडियो को जो है मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले हैं ऑस्कर्स के। सो दैट्स इट अबाउट एलईडी इंस्टॉल हो गई है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और हम इसे इंजॉय भी करेंगे। तो एलईडी के रिगार्डिंग जो फीचर्स थे, जो साइजेस थी, जो ब्रांड थे और जो प्राइसेस वगैरह हैं वो पिक्चर्स में इसमें अपलोड कर दूंगा, आप देखेंगे और आपको जो है एलईडी के बारे में काफ़ी नो हाउ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।